नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है क्योंकि ये पर्व भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है और हर साल रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि 30 अगस्त यानी आज पूरे दिन भद्रा रहेगी और इसीलिए 31 अगस्त यानी कल राखी बांधी जाएगी। वहीं ज्योतिषों के मुताबिक 30 अगस्त को भद्रा होने के बावजूद इस दिन राखी बांधी जा सकेगी। और क्या कुछ इसके शुभ मुहूर्त हैं, किस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, उसको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी भी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, पहला सवाल तो यही, चूंकि मौजूदा परिवेश में त्योहारों के रंग रूप बदलते जा रहे हैं, पहले तो रक्षाबंधन का थोड़ा सा महत्व जान लेते हैं। जी नमस्कार। और बीएस टीवी के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जितनी भी बहनें या जितने भी भाई हैं और रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाता है उस पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज चूंकि रक्षाबंधन का पर्व है, रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं। देखिए, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हमारी जो पौराणिक कथा है, जहाँ से ये रक्षाबंधन का पवित्र पर्व प्रारंभ हुआ, हम उस कथा को जान लेते हैं। वो जानना हमारे दर्शक, खासतौर से जो नव युवा दर्शक हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो क्या हुआ था, बहुत प्राचीन कथा है, बड़ी पौराणिक कथा है। देव और असुरों के बीच में एक लंबा संग्राम चल रहा था। दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष था और हर बार दानव जो है वो देवताओं को हरा देते थे। बहुत परेशानी। तब देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु थे, उन्होंने देवराज इंद्र को कहा कि आपकी जो धर्म पत्नी है यानी शची, वो यदि आपको रक्षा सूत्र बांध देती हैं तो आपकी विजय होना निश्चित है। देखिए, पत्नी के द्वारा पति को रक्षा सूत्र बांधा गया। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये पर्व किन किन लोगों के बीच में मनाया जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के कहने पर जो इंद्राणी थी शची, उन्होंने अपने पति यानी देवराज इंद्र के सीधे हाथ की कलाई पर उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। और देवगुरु बृहस्पति ने उस अवसर पर बहुत सुंदर सा मंत्र कहा, जो कि रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधते समय सभी बहनें अपने भाई के लिए बोलती हैं। मंत्र इस प्रकार से है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वमेव माचल माचल माचल। यानी आप जब इस मंत्र को उन्होंने पढ़ा और रक्षा सूत्र बांधा तो देवराजेंद्र ने सारे दानवों का संहार किया और इस प्रकार असुरों के ऊपर देवताओं ने विजय पाई। तो पहली बार रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र का जो पर्व था वहां से प्रारंभ हुआ। इसके बाद बहुत सुंदर सी एक कथा आती है जो कि महाभारत कालीन है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि कथा शुरू होती है भगवान कृष्ण के साथ, और चूंकि वो जाती है द्रौपदी तक। कथा यूं है कि भगवान कृष्ण के जो भाई थे, कजिन ब्रदर थे, जिनका नाम शिशुपाल था। मध्य प्रदेश में चंदेरी एक जगह है, वहाँ के वो राजा थे, यानी चेदी नरेश शिशुपाल थे। वो अपने जब उनका जन्म हुआ तो 4 भुजाओं के साथ वो पैदा हुए। तो उनकी माता, जब उनको ये वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु केवल उस व्यक्ति के द्वारा होगी जिनकी गोद में वो बैठेंगे और उनकी दोनों भुजाएं गायब हो जाएंगी। तो भगवान कृष्ण की गोद में शिशुपाल को बिठाया गया, उनकी 2 भुजाएं गायब हो गई। तब उनकी बुआ ने उनसे ये वचन लिया कि आप इनके 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। भगवान ने वचन दिया। अब जब महाभारत यानी महाभारत काल में जितने भी पांडव थे, उन्होंने अपना एक अलग राज्य यानी इंद्रप्रस्थ की रचना की और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। और उस यज्ञ में उन्होंने भगवान कृष्ण को ईश्वर के स्वरूप में माना। सारे भाइयों ने चरण पखारे और उस सभा में चेदी नरेश शिशुपाल भी मौजूद थे। चेदी नरेश शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू किए और लगातार 100 बार उन्होंने भगवान कृष्ण का अपमान किया। अपमान करने के बाद भगवान जब 100 अपराध हो गए तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से
चेती नरेश शिशुपाल का वध कर दिया। भगवान कृष्ण की अंगुली से रक्त बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी की एक किनार को फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली पर वो बांध दिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनको अपनी बहन माना और कहा कि हे द्रौपदी, जब भी आपने जो वस्त्र बांधा है, मैं इस वस्त्र का आपको वचन देता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपकी रक्षा करने अवश्य आऊंगा। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान कृष्ण ने अदृश्य रूप से द्रौपदी की मदद की और उनकी रक्षा की। इसके बाद हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें किसी रानी ने अपनी राखी भेजी और लोगों ने रक्षा की। आज के दौर में, प्राचीन काल में, चूंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो कई और भी प्रकार से मनाया जाता था। जितने भी गुरु थे, जितने भी जो ऋषि मुनि थे, वो अपने शिष्यों को राखी बांधा करते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि उनके शिष्यों की रक्षा हो। ब्राह्मण अपने गांव में जो भी ठाकुर होता था, जो मुखिया होता था, उसको रक्षा सूत्र बांधने जाते थे। आज के दौर में भी, पहले के दौर में भी राजाओं को ब्राह्मण राखी बांधने जाते थे ताकि उनकी रक्षा कर सके, क्योंकि ये रक्षा का बंधन है। यानी बहन की रक्षा तो भाई करेगा ही, लेकिन बाकी लोगों की रक्षा करने का भी पर्व मनाया जाता है। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके पीछे की ये सुंदर कथा है। आइए हम सब मिलकर रक्षाबंधन के पर्व को विधि पूर्वक मनाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि अब त्योहारों के स्वरूप कहीं ना कहीं बदल गए हैं। जब हम वर्तमान परिवेश की बात करते हैं तो बहुत अलग तरीके से अब त्योहार मनाया जाता है, चूंकि वक्त की भी कमी होती है। लेकिन क्या वर्तमान समय में जिस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं उनका भी विशेष महत्व होता है? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, चूंकि आज के दौर में ये पर्व पिछले कई सालों से बहन और भाई के बीच का पर्व है, बड़ा पवित्र पर्व माना जाता है। देखिए, आज श्रावण मास है, आज श्रावण मास का अंतिम दिन है, यानी पूर्णिमा है। इसको एक प्रकार से श्रावणी भी कहा जाता है। श्रावणी यानी वो दिन जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के समसम्मुख भाव में आते हैं। यानी सूर्य हमेशा सिंह राशि में होगा और चंद्रमा हमेशा कुंभ राशि में होगा। और चंद्रमा किस समय कुंभ राशि में पहुंच रहा है? अभी से ठीक 10:30 बजे। यानी वह जब कुंभ राशि में रहेगा पूरे 2.25 दिन तक, यानी जब चंद्रमा लगभग 12 डिग्री का होता है, तब ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। ग्रह नक्षत्रों में जब तक सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत नहीं होंगे, सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, और सूर्य और चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए इस रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई, ब्राह्मण और ठाकुर या गुरु और शिष्यों के बीच में इस पर्व को मनाया जाता है। तो आइए इस पर्व को आज मना लीजिए। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि इस बार का रक्षाबंधन विशेष इसलिए भी माना जा रहा है चूंकि भद्रा का साया रहेगा, तो शुभ मुहूर्त को लेकर संशय की स्थिति निर्मित हो रही है कि 2 दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। क्या कुछ इसकी वास्तविकता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो भद्रा को समझ लीजिए। भद्रा है क्या जी? लोग भद्रा है इसके कारण राखी नहीं बांधना चाहिए, तो आखिर भद्रा है क्या, इसको समझ लीजिए। देखिए, जब भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती, भद्रा का वास पृथ्वी पर जरूर होता है, क्योंकि वो भी अपने भाई को राखी बांधने आती हैं। भद्रा कौन है? शनि की बहन है भद्रा। यानी भद्रा में हमारे यहाँ मुहूर्त में एक बहुत सुंदर सी बात आती है जिसको हम करण के रूप में जानते हैं। करण यानी विष्टि भद्र नाम का करण, जिसमें जो कि भद्रा का करण माना जाता है। शनि की बहन है भद्रा और उनका वास पृथ्वी पर है। किस समय से रहेगा? देखिए, राखी का जो समय है वो प्रारंभ हो रहा है 10:22, यानी 10:22 पे चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और वो कल तक रहेगा। तो प्रारंभ हो रही है पूर्णिमा 10:22 से, लेकिन ठीक 2 मिनट के बाद भद्रा का वास पृथ्वी पर हो जाएगा। शनि की बहन है भद्रा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस बार भद्रा का वास लगभग 11 घंटे रहेगा, यानी 10:28 से 9:28 मध्य रात्रि तक।
तो भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। क्यों शुभ काम नहीं किया जाता, क्यों राखी नहीं बांधी जाती, इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कथा है। हमारे दर्शकों को यह भी जानना बेहद आवश्यक है। देखिए, ज्योतिष है, कारण है, कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसके कारण भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। क्या कारण है? देखिए, रावण, जिसके बारे में आपने सुना होगा, त्रेता युग की घटना है ये। उनकी बहन थी शूर्पणखा। उन्होंने अपने दो भाइयों, उस समय विभीषण नहीं थे वहां पर, अपने दोनों भाइयों रावण और कुंभकर्ण, दोनों को उन्होंने भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधी, जिसके कारण क्या हुआ कि आने वाले 6 महीनों के अंदर रावण और कुंभकर्ण का वध हो गया। इसके बाद से निर्णय किया गया कि जब भी भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, बहन के ऊपर भी असर हुआ, बहन की नाक का छेदन हुआ लक्ष्मण जी के द्वारा, तो वो भी उनके साथ जीवन भर अशुभ हुआ। तो इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। शनि की बहन है भद्रा। जब तक भद्रा होती हैं, हमारे यहाँ जितने भी मुहूर्त की बात की जाती है, उन सारे मुहूर्त में इस बात का निर्णय किया जाता है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करेंगे। इसलिए भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। भद्रा काल का समापन होगा 9:28 रात्रि में। तो आप 9:28 के बाद राखी बांधिए। और पूर्णिमा चूंकि अगले दिन यानी 31 अगस्त को प्रातः 8:58 तक है, तो हमारे यहाँ माना जाता है कि जो भी उदया तिथि होती है, यानी उदय काल, जब सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिवस भर माना जाता है, यानी पूरे दिन भर माना जाता है। तो पूर्णिमा प्रातःकाल यानी 31 अगस्त को पूरे दिन भर यानी दिन भर राखी बांधेंगे, 8:28 तक रहेगी। चूंकि सूर्य जिस समय जिस लग्न में उसका उदय होता है, वही लग्न पूरे दिन भर उसका प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव पूरे दिन भर होता है। यही कारण है जितने भी ज्योतिष होते हैं, सुबह प्रातः काल में चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके अनुसार आपके दिन भर की भविष्यवाणी वो अवश्य करते हैं। तो आप दिन भर 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाइए, 30 अगस्त को मध्य रात्रि में मनाइए। आज का दौर में सारे बहन और सारे भाई पूरे दिन भर काम करते हैं, रात्रि काल में ही वो फुर्सत पाते हैं। तो रात्रि काल में आप फुर्सत होइए, 9:28 पर स्नान ध्यान करके अपने भाई को भी कहें कि वो भी शुद्ध हो जाएं और स्नान ध्यान करके दोनों भाई और बहन इस पवित्र त्योहार को प्रेम और उल्लास के साथ अवश्य मनाएं। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि रक्षाबंधन की विशेष पूजा अर्चना भी होती है, जिस तरह से भद्रा का साया तो आपने बताया, क्या पूजा अर्चना, इसकी पूजन विधि में भी कोई विशेष प्रभाव इसका पड़ता दिखाई देगा? और पूजन विधि क्या कुछ है वो भी जानने की कोशिश करें। देखिए, आप दिन भर भगवान की पूजा अर्चना करिए। केवल त्योहार जो है, रक्षा सूत्र आपको बांधना है तो वो तो रात को 9:30 बजे के बाद ही आपको बांधना है। इसमें पूजा पाठ जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप भाई को आखिर किस दिशा में कैसे राखी बांधेंगे। आज के दौर में जो राखी बांधी जा रही है उसमें बिल्कुल एक मॉडर्नाइज्ड हो गया है। सोफे पे बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, रक्षा सूत्र बांध देते हैं। ऐसे नहीं रक्षाबंधन मनाया जाता। ये बड़ा पवित्र त्योहार है, क्योंकि बहन अपने भाई की रक्षा, भाई से रक्षा का वचन ले रही है और उसकी रक्षा करने के लिए भी ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो क्या करें, आप अपने घर का जो पूजा कक्ष हो, यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है, यानी ईशान कोण जिसको कहा जाता है, वहां पर आप लकड़ी का पटा, हमेशा ध्यान रखिए, जमीन पर बैठा जाता है, पटे के ऊपर बैठा जाता है। और पटे को कैसे आप रखेंगे वो उसकी मैं विधि बता देता हूँ। आप धरती को, चूंकि गोबर रात को मिलना और शहरों में मिलना तो असंभव है, तो आपके किचन में हल्दी पाई जाती है, तो आप हल्दी से धरती का लेपन कर लीजिए। उसके ऊपर, चूंकि हर घर में आटा होता है, तो आटे से आप उसके ऊपर एक छोटी सी रंगोली बना लीजिए। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी चावल रखिए। तदुपरांत एक पटा रखिए, यानी लकड़ी का बाजोट या पटा जिसको कहा जाता है। उस पर एक सुंदर सा वस्त्र बिछाइए और उस पर अपने भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बिठा दीजिए। और फिर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिए। सबसे पहले तो आप अपने भाई के मस्तक पर एक रुमाल या कोई भी कपड़ा अवश्य रखिए, क्योंकि कारण ये होता है कि आपका ये मस्तक का जो पीछे का हिस्सा होता है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, आपकी जो आप सकारात्मक ऊर्जा अपने भाई को दे रही हैं वो यहाँ से इस ब्रह्मांड में ना चली जाए। तो आप सबसे पहले रुमाल, कपड़ा या जो भी हो, टोपी वगैरह पहन के भी राखी लोग बांधते हैं,
तो वो आप करिए। तदुपरांत अपनी भाई के हाथ में, सीधे हाथ की जो हथेली है उस पर चावल रखिए, उस पर पुष्प रखिए और उसमें मुट्ठी बंद कराकर उसमें कुछ दक्षिणा भी जरूर रखवाइए। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो सिक्का आपके पास हो वो रखवाइए और कलाई को सीधा करके भाई के हाथ में, सीधे हाथ में आप रक्षा सूत्र बांधिए, जिसको रक्षा राखी कहा जाता है। और मैंने मंत्र जो आपको बताया उस मंत्र का उच्चारण करिए। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तो अमेव माँ चल माँ चल माँ चल। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करिए और यदि आप इस मंत्र को संस्कृत में उच्चारण नहीं कर सकती तो आप ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जिस प्रकार से इंद्र की रक्षा आपने की थी ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई की रक्षा करें। जिस प्रकार से राजा बलि को आपने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था वामन अवतार में, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई की रक्षा करें और मेरा भाई लगातार उन्नति करे। तदुपरांत भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत जरूर लगाएं, अक्षत यानी चावल आप जरूर लगाइए। तदुपरांत भाई को आप सुंदर सी मिठाई खिलाइए और इस प्रकार से इस पर्व को मना लीजिए। पंडित जी, रक्षाबंधन पर राखी राशि अनुसार बांधने का भी कोई विशेष महत्व है या राशि अनुसार जो उपहार भाइयों द्वारा दिया जाता है उसका भी कुछ खास महत्व? बिल्कुल, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। देखिए, बहनें भी चाहें तो राशि के अनुसार अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर सारी 12 राशियों के बारे में बता देता हूं कि यदि आपका भाई मंगल प्रधान है यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि का जातक है तो आप उसको लाल रंग की राखी जरूर बांधिए। क्योंकि मंगल यदि मजबूत होगा, उसका राशि स्वामी मजबूत होगा तो आपका भाई में एक ऊर्जा होगी और आपकी रक्षा बेहतर तरीके से कर पाएगा। यदि आपका भाई वृषभ राशि या तुला राशि का जातक हो तो श्वेत या सिल्वर कलर और आप चाहे तो चांदी की राखी भी बांध सकती हैं, जो कि आपका भाई लंबे समय तक यानी वर्ष भर पहन के रखेगा। तो आप सिल्वर कलर की राखी बांध सकती हैं। यदि आपका भाई मिथुन या कन्या राशि का जातक है तो राशि स्वामी बुध है तो हरे रंग का रक्षा सूत्र या राखी बांधे। आपका भाई का बुध मजबूत होगा और वो हमेशा अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेगा। यदि आपका भाई कर्क राशि का जातक है यानी चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर जो विराजमान है तो श्वेत रंग या चांदी की राखी आप बांध दीजिए, आपका भाई बेहद प्रसन्न होगा। यदि आपका भाई सिंह राशि का जातक है तो आप अपने भाई को स्वर्ण या लाल रंग की राखी बांध सकते हैं। इससे आपका भाई बेहद प्रसन्न होगा और हमेशा वर्ष भर प्रसन्नता का अनुभव करेगा। यदि आपका भाई धनु राशि या मीन राशि का जातक है तो पीले रंग के रेशमी राखी आप जरूर बांधिए। आप चाहें तो स्वर्ण की राखी भी बांध सकती हैं, उससे भी आपका भाई प्रसन्न होगा। और यदि आपका भाई कुंभ या मकर राशि का जातक हो तो आप अपने भाई को नीले रंग की राखी बांध सकती हैं या गुलाबी रंग की राखी बांध सकती हैं। इससे आपका भाई प्रसन्न होगा, आपका भाई वर्ष भर आपसे बहुत स्नेह बनाए रखेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने अपने भाई को राशि अनुसार राखी बांधी है, आप भाई जितने भी हैं अपनी बहनों को भी राशि अनुसार गिफ्ट दे सकते हैं। कैसे? यदि आपकी बहन मेष या वृश्चिक राशि की हो तो आज आप उसको तांबा या धातु से बनी हुई कोई सामग्री जरूर दें, कोई ग्लास दे दें या आप उसको किचन का सामान दे सकते हैं। यदि वो विवाहित है तो किचन का कोई भी सामान आप उसको ज़रूर दीजिएगा, इससे आपकी बहन वर्ष भर आपको याद करेगी। वहीं आपकी बहन यदि वृषभ या तुला राशि की जातक हो तो उसको चांदी से बनी हुई कोई भी वस्तु, आप चांदी की एक चम्मच भी दे सकते हैं, चांदी की छोटी सी कटोरी दे सकते हैं या चांदी का कोई सामान या सिल्वर कलर का कोई सामान आप दे सकते हैं। आपकी बहन बेहद प्रसन्न होगी और साथ ही साथ श्रृंगार की वस्तु भी आप जरूर अपनी बहन को देंगे, आपकी बहन हमेशा याद करेगी। वहीं आपकी बहन यदि मिथुन या कन्या राशि की हो तो आप अपनी बहन को हरे रंग की कोई भी चीज और खास तौर से घड़ी या सुगंधित द्रव्य जिसमें सेंट इत्यादि भी आता है वो भी आप दे सकते हैं। आप अपनी बहन को वाहन भी गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर या इलेक्ट्रॉनिक वाहन भेंट करने का
प्रचलन है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही भेंट कर सकता है। वहीं आपकी बहन यदि कर्क राशि की हो तो उसको आप ज़रूर कोई भी श्वेत या सिल्वर कलर की वस्तु या उस रंग के वस्त्र आप भेंट कर सकते हैं, या चांदी की कोई भी सामग्री आप भेंट कर सकते हैं। वहीं आपकी बहन यदि सिंह राशि की हो तो आप उसको स्वर्ण या कोई भी ऐसी वस्तु जो कि किचन में सबसे ज़्यादा काम आती हो, आप उसको ज़रूर भेंट करिएगा। वहीं आपकी बहन यदि धनु या मीन राशि की हो तो पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की साड़ी या केसर इत्यादि भी आप भेंट कर सकते हैं। वहीं आपकी बहन यदि कुंभ या मकर राशि की हो तो मैं आपको ज्योतिषी होने के कारण एक रत्न ज़रूर कहूँगा, आप नीलम भेंट करें, आप गोमेद रत्न भेंट करें, नहीं हो तो सेंट अवश्य भेंट करें, और साथ साथ आप अपनी बहन को वस्त्र भेंट करें। तो इस प्रकार राशि अनुसार भी आप यदि अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देते हैं तो आपकी बहन आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। बिल्कुल पंडित जी, एक आखिरी सवाल, और जिस तरह से हम देखते हैं सावन मास तो वैसे ही पवित्र महीना ये हो जाता है, अधिक मास भी रहा, विशेष पूजा अर्चना इस दौरान की गई, लेकिन रक्षाबंधन की यदि हम बात करते हैं जब त्योहार की, तो त्योहारों का शुभ और अशुभ क्या कुछ असर होता है जीवन पर? देखिए, श्रावण मास है, पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है, वर्ष में एक ही बार आता है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। तो आज के दिन सबसे पहले तो जो ब्राह्मण हैं या जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तो आज कृपया कर आप अपना यज्ञोपवीत जरूर बदल लीजिए, वो बदलना बेहद ज़रूरी है। आप विवाहित हैं तो 6 धागों का यज्ञोपवीत पहने, अविवाहित हैं तो 3 धागों का पहने। इसके बाद बहुत सारे परिवारों में आज के दिन नीम और हल्दी से बनी हुई जो गोली है वो ज़रूर खिलाई जाती है, बुध और गुरु को मजबूत करने के लिए। और आप आने वाले जो चतुर्मास हैं उसमें अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं, और आप इस गोली का भोग भगवान शिव को भी लगाइए, उनको भी बहुत पसंद है, स्वयं भी इसको सेवन करें और पूरे परिवार को कराएं ताकि आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो सके। तदुपरांत देखिए, आज के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है, तो आज भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा होती है, पूरे दिन भर पूजा होती है। आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, पंचोपचार से पूजा अर्चना करें, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और उसके बाद पंचामृत, इसको पंचोपचार कहा जाता है। तदुपरांत जलाभिषेक करें, बहन और भाई दोनों मिलकर कर सकते हैं, इसमें भद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे दिन भर पूजा पाठ की जा सकती, केवल रक्षा सूत्र भद्रा काल के उपरांत बांधना है। तो आप उस समय पूजा अर्चना करें, भगवान शिव को मनाएं, उनका आशीर्वाद लें। भगवान शिव श्रावण मास और इस चतुर्मास के अधिपति होते हैं, इस विश्व का संचालन केवल और केवल उनके हाथ में होता है। तो आप भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, उनसे आशीर्वाद लें। रात्रि काल में जब भी रक्षा सूत्र बांधें, भगवान शिव के का आशीर्वाद दोनों बहन और भाई अवश्य लें। और जब भी रक्षा सूत्र बांधें, कल भी पूर्णिमा है, पूरे दिन भर पूर्णिमा है, कल भी आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज नहीं कर पाए तो कल कर लें, दोनों दिन विधि पूर्वक करेंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, बहन और भाई अपने जीवन में उन्नति अवश्य करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज इस पवित्र त्योहार के महत्व और शुभ मुहूर्त को बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं रक्षाबंधन को लेकर जो संशय की स्थिति बनी थी, पंडित जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त में आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही BSTV के साथ। नमस्कार।